Deja vu? Let's clap for the movie. Thank you. Thanks a lot. Thank you. So sorry. आप लोगों को कुछ कहना है? क्या कमाल है। I hope we change. Give a standing ovation to his performance. We have no option but to change, sir. That's what I believe. Please sit down. We have Please sit not down. learned anything from history. That is my feeling. Please sit down. Please sit down. हम लोग यहाँ we are here for a long time. But more than anything else, जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, जिस वजह से मैं जयपुर गया, उसके पहले बेंगलोर और दिल्ली और चंडीगढ़, वो इसलिए मुझे लगा कि पहली बार मुझे ज़रूरत है अपने ऑडियंस को थैंक यू बोलने की। थैंक यू सर। बिकॉज क्या होता है ना कि जब ये फिल्म अभी भी थिएटर में है और अभी लोग इसको देख रहे हैं और खुद देख रहे हैं और ऑडियंस ही इसका प्रचार कर रही है, ऑडियंस ही इसका एडवर्टाइज कर रही है, आगे बढ़ रही है बात। सो बेसिकली एक्चुअली मैं थैंक यू बोलने के लिए हर जगह जाता हूँ। आप सबको का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ that you have taken the story forward. Thank you very That's the very right much. thing. My son has given me advice for coming here. Your son. My son has given. He lived in Canada. He lives in Canada. Excuse me. तो उसने आपको बोला कि आप सीरीज में आज ही जाइए आप। भाई तू भेज। आज ही को इसने पिक्चर शूट देखने था ये, जाइए। शूट था ये। फिर एक शूट था, मन समझ में। साइड में बोल रहा क्या आएगा? वेरी नाइस सर। सर थैंक यू जी। सर थैंक यू टू यू। पर एक सवाल था सर, आपकी जो फिल्म है तो तमाशा रॉक स्टार ये जो अभी रिलीज हुई, मैं समझ ये हम यंगस्टर्स के लिए रिलेटेबल क्यों हो जाती है सर? और तमाशा के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ, उसने मेरी लाइफ बचाई है, दिल से थैंक यू। इस फिल्म में आपने किस चीज से रिलेट किया? इस जो नहीं इससे मैं हाँ मतलब आप भी बोलो किस चीज से रिलेट किया? आप तो आपकी उम्र क्या है? 22। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिलेशन दैट यू हैव विद दिस फिल्म? जो पास्ट में जो रिलेशन था, जो हमसे जो छूट जाता है, हमारे पास नहीं हो पाता है, आखिरी बार हम उसको देखते हैं, नहीं मिल पाते, उसकी यादें हमारे जहन में बस जाती है और सब रिलेटेबल हो जाता है सर। देखो आपको मालूम है कि जो ओल्डर जनरेशन है ना, वो आपके जनरेशन को समझती है कि आप लोगों में दिल नहीं होता है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। मगर जब वो लोग आपकी उम्र में थे ना, उनके माँ बाप भी ऐसे ही बोलते थे। ये कोई नई चीज नहीं है। मगर बात ये है कि आजकल जो मैं आपको बताता हूँ, अभी आंसर आपने जो मुझसे पूछा है कि यंग जो जनरेशन होती है वो मेरी फिल्मों से या इस फिल्म से क्यों रिलेट कर रही है? वो इसलिए रिलेट कर रही है कि आजकल के ज़माने के आप लोग जो यंग लोग हो ना, आप लोग और भी ज़्यादा किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो। मतलब कहते हैं कि आपके हाथ में डिवाइस है, आप बहुत आसानी से मतलब रिलेशनशिप में जाते हो, ब्रेकअप करते हो, आगे बढ़ते हो, ये सब करते हो, बहुत आसान है आपके लिए। बट इस आसानी की वजह से ना एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ज़्यादा लोनली हो गया आप लोग। और जो लोनली होता है वो ज़्यादा ढूंढता है, विच इज़ वाई हमेशा मैंने देखा है कि जो यंग ऑडियंस होती है इस फिल्म में, वो ज़्यादा इमोशनली देखती है, ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होती है। It's bound to it. Roots were so connected. सर एक क्वेश्चन। I think it's just not limited to Young relationship, like a companionship. I felt the feeling for my mother. जी। Like I was missing my mom. जी, Like, जी। after losing a parent, when I sit down every time and I wait for her, any kind of sign that she's approving. Yeah, go ahead for something. Yeah. The last approval that he was Yeah. waiting for his last breath.
I can literally relate it. Like, Yeah. So it's just not limited to any kind of love relationship between two genders or something like that. It can be with your parents as well. So I felt like that. Thank you. So That's thank a you very for nice. I also feel that it is so much about people, like although it did focus on Jia and Vinu, but it was also about the common people. It was about the Sikhs and the Hindus and the Muslims who were together, who lived together, and who were a majority of them, they could not fathom, they could not understand that these boundaries जो हमारे बीच में थी ही नहीं. Someone has come in and like he said कि हमें कैसे पता कि ये हिंदुस्तान का पार्ट होने वाला है या ये नए मुल्क का पार्ट होने वाला है, and कि इतने सालों से तो हम सब सही रह रहे हैं, कौन है ये लोग. So it's also the feeling that we feel right now that no, this feels very futile. A lot of fights feel very futile. So it also feels very connected that they also went. And while they were the ones who went. बट जैसे आपने कहा कि हम कुछ सीखते नहीं हैं हिस्ट्री से, मगर हम इस बात को मान करके बैठ भी नहीं सकते कि हम हिस्ट्री से कभी नहीं सीखेंगे. हमने कोई कसम भी नहीं खाई है. मैं आपको बताता हूँ सर, ये जो था ना, ये जो लास्ट में हम लोगों ने ये सॉन्ग बनाया है, इसका हर एक शॉट बहुत एक्सपेंसिव है, मगर हम लोगों ने अपने एडवर्टाइजिंग बजट से पैसा निकाल करके ये पिक्चर में एक्चुअली ये वाला गाना डाला है, और वो भी रोलिंग टाइटल में, बिकॉज मुझे मालूम था फिल्म में कहीं पे इस कहानी में इसकी जगह नहीं है. तो उसके बाद में इसलिए किया क्योंकि यही कहना था कि देखो अभी भी ये भी हो रहा है. What I say is that we have seen First World War, Second World War, so many wars. जी. Even in my lifetime, I have seen 5 wars, जी beginning from 1962. जी, मैं जी, अभी जी. अरुणाचल से आया तो वो चाइनीज चाइना का वॉर, वॉर पाकिस्तान का 62 वॉर, वाला. ये- So it is so painful and so many innocent people have lost their lives. Sir, only innocent people lose their lives. Innocent, even military people or Yeah. Okay, मतलब okay, without civilians as well. civilians. And Yeah. और आज ही मैंने पढ़ा कि 20,000 children were killed by Israelis in Palestine, and it was an intentional thing which they have done. So I feel so sorry. The lives that have been lost, what they would have become if had they lived. It's true. It's true. And सर एक सवाल था, इस कहानी से रिलेटेड है. इस कहानी में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें वो दादाजी कहते हैं कि हमने औरतों के साथ गलत किया, हम उन्हें बचा सकते थे, और वो ये गिल्ट लेकर चल रहे हैं. जी. तो उनको ऐसा गिल्ट क्यों था कि वो छोड़कर आ गए इसलिए? हाँ. क्योंकि वो कहते कि हमने उन पर से हाथ हटा दिया, वो इसीलिए कह रहे होते हैं. या क्योंकि वो उस वक्त जब खेतों में थे और वो जो दादी जी बोल रही थी कि ऐसा मत करो, ये गलत है, तो इन लोगों ने अगर उनको सपोर्ट किया होता है कि हाँ जी आप चलो, जो भी है, शायद कहानी और अलग होती. वो पता जो नहीं. सोचते कि कर्स एक फैमिली को लग गया है, तो क्या वो कर्ज तो मेरे ख्याल से नहीं है, मगर क्या होता है कि जब आदमी किसी ऐसी चीज से गुजरता है तो उसके क्योंकि मन उनके में घर की कभी सारी कभी औरतें कम उम्र में बिलीवेबल लगने लगता है, आदमी सुपरस्टिशन में बिलीव करने लगता है. किन्नू नाम था ना? कीनू, हाँ. तो उनके मैरिज हुआ कि वो कुछ जस्ट अवॉइडेड. नो मैरिज हुआ, उसके बच्चे हुए. बच्चे भी हुए लेकिन फिर वापस आओ. पार्ट 2 सर, पार्ट 2 बनाना. सर आप लोग ना पार्ट 2 मांगना बंद करो. जब भी मैं पार्ट 2 रॉकस्टार पार्ट 2 स्टोरी पिक्चर बनाओ, पार्ट 2 इज अ प्रोजेक्ट सर. सर आपकी सारी मूवीज जो रहती है तो नॉर्मली जैसे मैंने जैसे देखी है, जैसे मेरे फ्रेंड्स देखते हैं, तो ऐसा होता है कि वो मूवी जैसे ये रिलीज हुई, ठीक है, उसके बाद 1 वीक 2 वीक 3 वीक के बाद वो चलती है वर्ड ऑफ माउथ के बेस पे. फिर जैसे रॉकस्टार हो गया, जब भी मेट हो गया, तो वो सारी मूवीज जैसे
3 साल 4 साल 5 साल बाद कल्ट मूवीज हो जाती है, तो रिपीटेडली लोग देखते हैं। तो ऐसी सारी मूवी में ऐसा कैसे होता है कि हर 3 साल 4 साल के बाद ही वो सब लोग उसको इतना पसंद करते हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे मैंने जब भी मैंने 50 बार तो देखी होगी, मुझे उसके एक एक डायलॉग याद है। रॉकस्टार मैंने बहुत बार देखी है, मैंने हाई भी देखी, मैंने सारी मूवीज देखी है। तो यही ऐसा तमाशा मैंने बहुत बार, तमाशा के टाइम पे मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगा मैं सो गया, और उसके बाद मैंने उस मूवी को 10 बार देखा। मतलब बाद में नींद खुली। समझ नहीं है। और उसके बाद मैंने 10 बार मूवी देखी, पर पता नहीं चलता ऐसा क्यों होता है। इस बार वही मैं उसी लिए आया हूँ कि इस बार ऐसा नहीं किया आपने। अच्छा इस बार आप सोए नहीं थे। नहीं सोए थे। ये पूरा दिल पे लग गई मूवी, दिल पे लग गई। दिस इज व्हाई आई हैव कम, बिकॉज मैं भी इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा द वे आई मेक द फिल्म ना एक बार में एंजॉय करना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको सीखने का। और फिर आपने जब तक थिएटर में है ये पिक्चर, तभी ऑडियंस उठ गया, उठ करके पिक्चर देखने लगा। और जो भी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं ना थिएटर में पिक्चर लगी है। सर रुला दिया इस मूवी ने, पक्का रुला दिया इस मूवी ने। I'm improving myself. Yes, of course. I want to say something. Somebody would have portrayed such heartfelt emotion. That is You true. are absolutely encouraging the younger generation to come back to its roots. That is also one of the That is a center big point of the message. film. So it is a big relief that the saw children. that? Yeah, we saw that scene. The children are coming back to their motherland, and what motherland holds, what is patriotism and what is it to come back home when children are traveling elsewhere places for their careers or. Imtiaz sir, I want to say something. I heard a lot of partition stories from my grandfather, and today we saw it in the movie. But the most important thing that we today I enjoyed watching. I'm an urban planner by profession, so we plan cities. और उससे मुझे ये समझ आया कि while wars are waged in the entire world, people are never asked, उनकी permission कभी नहीं होती which land belongs to them. So this belongingness was a very important thing that I understood from the movie, and I think I have watched this movie after such a great movie after a very, very long period of time. So thank you for making for everybody.